नमस्कार दोस्तों, 5 मई को रिलीज हुई एक फिल्म जिसने 2 हफ्ते भी नहीं हुए जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई को पार कर लिया। तो क्या है केरला स्टोरी, जिसके चलते पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो केरल राज्य पर बनी द केरला स्टोरी, जिसमें बताया गया कि केरल की 32,000 हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को कैसे जबरन धर्मांतरण करवा कर इस्लाम बनाया गया, साथ ही साथ कैसे सीरिया और इराक का बना आतंकवादी संगठन ISIS के लिए भेजा गया। वही इस फिल्म में बताया गया कि कैसे हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। तो इस सेंसिटिव इश्यूज को बड़े अलग ढंग से बढ़ा चढ़ा करके दर्शाया गया है, जहाँ एक और समुदाय विशेष को हर एक मोड़ पर शंका और संदेह के रूप में बताया गया है। वही फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इन्हीं घटनाओं पर हमने इस फिल्म को बनाया है। तो इस फिल्म को समझने के लिए आपके सामने कुछ सवाल रखने का प्रयास किया है जो इस फिल्म में बताया गया है। तो पहला सवाल, क्या 32,000 हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूलाया गया है या नहीं। वही दूसरा सवाल, क्या ISIS जैसे आतंकवादी संगठन के लिए इन लड़कियों को अफगान, सीरिया जैसे देशों में भेजा गया है। वही तीसरा सवाल, क्या इस 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण के इतने बड़े फिगर के पीछे डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के पास कोई आधार या रिपोर्ट है जिसके तहत उनके दावों को सही साबित किया जा सके। तो क्या है इस फिल्म की सच्चाई, आइए जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियोस में। नमस्कार, मैं जगदीश बिश्नोई। यूं बात करें तो इस फिल्म की मुख्य पृष्ठभूमि तो केरल राज्य की 4 लड़कियों पर आधारित है, जिसका नाम था शालिनी उन्नीकृष्णन, गीतांजलि और निमाय और आसिफा, जो नॉर्थ केरला के एक नर्सिंग कॉलेज में तीनों एक साथ पढ़ती थी, जिसमें 2 हिंदू, 1 क्रिश्चियन और 1 मुस्लिम लड़की जो एक समय रूम पार्टनर हुआ करती थी। वही आसिफा ISIS की एजेंट हुआ करती थी और ISIS के लिए लड़कियों को इंडिया से बाहर भेजने का काम करती थी, जिसके चलते गीतांजलि को सीरिया भेजना, वही शालिनी को BF से प्रेग्नेंट करवा के श्रीलंका के रास्ते अफगान और सीरिया भेजना, ऐसे करके उन लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया। तो ये बात तो सच भी है और उस समय की गई इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आई थी और उन घटनाओं के आधार पर फिल्म बननी भी चाहिए और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के काले कारनामों को बाहर लाना भी चाहिए। लेकिन उस घटना के आधार पर इर्द गिर्द घूमती ये फिल्म और ऐसे दावे करने जा रही है जो बेहद डरावने और चौंकाने वाले हैं। 26 अप्रैल को जारी हुई ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में 3 लड़कियों की ISIS ज्वाइन करने व धर्म में कन्वर्ट होने का दावा किया गया है, लेकिन पिक्चर रिलीज के टीजर के डिस्क्रिप्शन में 32,000 लड़कियों का आंकड़ा बताया गया है और टीजर के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानी जो आपने पहले कभी नहीं कही, एक खतरनाक साजिश का खुलासा जो भारत के खिलाफ रचा गया। द केरला स्टोरी केरल के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों का संकलन है। सच्चाई हमें आजादी दिलाएगी। हजारों मासूम महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया, कट्टरपंथी बनाया गया और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। ये दावा था द केरला स्टोरी की फिल्म में। और तो उस फिल्म में ट्रेलर में एक डायलॉग ये भी है कि जिसमें एक लड़की कहती है कि ये ग्लोबल एजेंडा है। हमारे पूर्व CM ने कहा था कि 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। पूर्व CM की माने तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने ये कहा था कि PFI 20 वर्षों में केरल को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। वही ट्रेलर के आखिर में अदा शर्मा जो शालिनी उन्नीकृष्णन और फातिमा B का किरदार निभा रही है और वह कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो सवाल आपके और हमारे जहन में यह है कि आखिर इस पिक्चर में किए गए दावे सही है या गलत। तो इस सवाल को जानने का प्रयास करते हुए फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को पूछा गया कि जो आप इतने बड़े धर्म कन्वर्ट की बात कर रहे हो, यानी 32,000 हिंदू लड़कियों की सीरिया और अफगान जैसे देशों में भेज दी गई और ISIS ज्वाइन करवा लिया गया, आप इतने बड़े आंकड़ों बता रहे हो, वह कौन सी रिपोर्ट के तहत बता रहे हो। आपके पास कोई ठोस सबूत या रिपोर्ट है जिसमें यह साबित हो सके कि 32,000 लड़कियों के ने धर्म कन्वर्ट किया है और सीरिया भेज दिया गया है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सुदीप्तो सेन ने कहा कि साल 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी और उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही है। हालांकि ओमान चांडी ने इसके पीछे किसी का फोर्स या लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिल्म में बताई गई कि उनका कहना है कि ये लड़कियां अपनी मर्जी से हिंदू क्रिश्चियन धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सुदीप्तो सेन ने इसी बयान को आधार बताकर कहा कि आप अगले 10 सालों का हिसाब लगा ले तो ये संख्या 30 से 32,000 हो जाती है। तो इस फिल्म के दावे के बाद अलग अलग मीडिया संस्थानों ने ओमान चांडी के बयान की खोज पड़ताल की, जिसमें ISI या लव जिहाद या किसी साजिश के तहत धर्म कन्वर्ट जैसे कोई बयान उस समय किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं मिले, ना ही केरला असेंबली में ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली गई। तो फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जिसके चलते वो बता सके कि 32,000 लड़कियों को ISIS में शामिल किया गया। तो वही दूसरा सवाल था कि क्या केरला स्टोरी में कहा गया कि कैसे लव जिहाद में फंसाकर बड़े पैमाने पर लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, तो क्या केरल में वाकई लव जिहाद होता है।
तो 2009 में पहली बार लव जिहाद को लेकर केरल व कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 याचिका लगी कि इस देश में बड़े स्तर पर हिंदू लड़कियों का धर्म विशेष के लोगों द्वारा साजिश के तहत धर्म कन्वर्जन करवाया जा रहा है, जिसके चलते केरल और कर्नाटक के हाईकोर्ट में लव जिहाद जैसे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की, लेकिन उस जांच में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जो याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था। वही उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसियों ने 1 दिसंबर 2009 को पाया कि इस देश में ऐसी कोई लव जिहाद जैसी गतिविधि नहीं हो रही है जिसके चलते हम कह सके कि हिंदू लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाया जा रहा है। वही उसके बाद 2016 में एक बार फिर लव जिहाद जैसा मामला उठा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईए ने जानने की कोशिश की क्या देश में कोई ऐसा आंदोलन चला रहा है जो फोर्स के साथ धर्म कन्वर्जन करवाया जा रहा है और छोटी छोटी लड़कियों को प्यार में फंसाकर इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है। तो 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार केरल में लव जिहाद के मामले में 11 शादियों की जांच की, जिसमें एजेंसियों ने पाया कि इसमें किसी भी मामले में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं मिलती है, ना ही किसी युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। यानी अब तक देश में लव जिहाद का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। ये हलफनामा एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। तो केरला स्टोरी लव जिहाद के नाम पर झूठे दावे करना ये एक तरह का समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ जहर उगलने जैसा है, जो इस फिल्म में साफ साफ दिखाई देता है। वही इस पिक्चर में जिन हजारों लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल होने के दावे किए गए, तो क्या वाकई हजारों लड़कियों ने इंडिया छोड़कर आईएसआईएस ग्रुप ज्वाइन किया? तो एनआईए के अनुसार 2014 से 15 तक सुरक्षा एजेंसी ने 17 भारतीयों की पहचान की जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था। उसमें से कुछ केरल राज्य से। वही 2016 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने संगठन में शामिल होने के लिए भारत को छोड़ा। उस समय एनआईए की जांच में आईएसआईएस ने कासरगोड मॉड्यूल भी भारत में चलाया कि कैसे विशेष प्लानिंग के तहत आईएसआईएस में लड़कों और लड़कियों को शामिल किया जाता है। लेकिन 32,000 लड़कियों का दावा फिल्म मेकर्स का करना ये एकदम झूठ और प्रोपोगेंडा के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही अंतिम सवाल, अगर फिल्म सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा के आधार पर बनी है तो फिर पठान और सलमान की किसी का भाई तो किसी की जान जैसी फिल्मों के पैरेलल और इतने कम समय में रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकती? तो इन क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है कि जिस फिल्म को कोई राजनीतिक पार्टियां 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के सीएम यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी फिल्म देखने का आह्वान कर दे तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस में धूम मचाना आसान होता है, और यही इस फिल्म में देखा गया। वही जहाँ कट्टरता और विवादित इश्यूज और रूढ़िवादी लोगों के साथ बहुसंख्यक समाज के सेंटिमेंट्स के अनुकूल और माइनॉरिटी के अपोजिट किसी झूठी कहानी को बड़े ही रोचक तरीकों से दिखाना फिल्म के चलने का अहम रोल उत्पन्न करता है। वही वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्यों में फिल्म को बैन करना, बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री करना, यानी एक ही पिक्चर का 3-3 हफ्तों तक चर्चाओं में बना रहना एक हिट फिल्म का बनना मुख्य कारण होता है, जो इस केरला फिल्म में हुआ है। लेकिन ये फिल्म ऑडियंस और समाज को क्या सिखा रही है? क्या यह फिल्म समाज का आईना है या समाज को आईना दिखा रही है? ऐसे सवाल को जानना अभी मुश्किल होगा, लेकिन इस फिल्म को लेकर इस देश में आपसी 2 गुटों व समुदाय को झगड़ना आपस में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पिक्चर समाज को बांटने का काम करती है उसे रिलीज करना देश के लिए बहुत बड़ी घातक बात है, और इस पर सेंसर बोर्ड को भी अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो अगर ऑडियंस ये पिक्चर का सही होना या गलत होने का आकलन करती है तो फिर गुजरात दंगों पर बनी शॉर्ट्स फिल्म बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, ताकि ऑडियंस स्वयं देखकर आकलन कर देगी। लेकिन उन्हें तो बैन करना और केरला स्टोरी का प्रमोशन करना या दोहरा रवैया कैसे चल सकता है? तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।